हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। बच्चों, आइए आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में जैसे आपको पता है कि हमारा रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में आज का हमारा टॉपिक है चेंज द जेंडर। ठीक है, चेंज द जेंडर। जेंडर जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हम हिंदी में पढ़ा है हमने, इसको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बुल, बुल का काउ, बुल का क्या होगा? काउ। फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ। अब ये जितने भी मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इनको लर्न करनी है। ठीक है, मैं आपको कल एक असाइनमेंट दूंगी, आपको वो असाइनमेंट अपनी जो सेपरेट कॉपी बना रखी है उसमें नोट डाउन करके उसको सॉल्व करना है अपने आप। हीरो, हीरोइन, अंकल, आंट, कॉक, hen, king, queen, horse, mayor, मिस्टर, मिसेस। ठीक है ना, मिस्टर आपको पता है ना, बॉय के लिए मिस्टर यूज होता है, मीन्स मैन के लिए। आप पापा का नाम लिखते हो तो मिस्टर लगाते हो, मम्मी का नाम लिखते हो तो मिसेस लगाते हो। ऑक्स, लॉइन, मैन सर्वेंट तो आएगा मेड सर्वेंट। मतलब जैसे नौकर अगर आदमी है तो मैन सर्वेंट और लेडी है तो मेड सर्वेंट। ही एलिफेंट, इसका होगा शी एलिफेंट। ही की जगह पर शी हो जाएगा। ही एलिफेंट मतलब हाथी और शी एलिफेंट मतलब हथनी। वेरी गुड। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर की जगह हमारा मदर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद ये है हमारे चेंज द नंबर। चेंज द नंबर में आपको बताया सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। चेंज द नंबर में मैं कुछ रूल्स आपको आपकी कॉपी में लिखवा चुकी थी, है ना। वो रूल आई होप आप सभी को पता है कि किसके साथ हमें किसका यूज करना चाहिए और क्यों, है ना। जैसे काइट, तो काइट का तो बनेगा काइट्स। टेल, टेल्स। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताए थे जिस वर्ड के एंड में डबल एस, एस, सी एच, एस हो तो उसके साथ हमारा क्या लगता है? ई एस लगता है ना। याद आ गया ना। यस। क्लासेस, फॉक्सेस, इंचेस, मैचेस, बसेस। हमें अगर वो लर्न होगी जो मैंने आपको लिखवाए थे रूल, अगर हम वो लर्न होंगे तो हम कहीं भी उसका भूलेंगे नहीं कि हमें किसमें क्या लगाना है। अब देखो आए वाई वाले। वाई वाले में भी मैंने आपको दो चीज बताई थी कि अगर हम वाई को हटाते हैं ना, मैंने आपको ये बताया ना, लेकिन अगर वाई से पहले अगर वॉविल है तो वाई हट के IES लग जाता है, और अगर वॉविल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हमारा वाई सेम रहता है, फिर वाई के साथ एस लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी अपोजिट बोल गई हूं मैं। जो हमारा वाई होता है, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है ना, तो वाई हट जाएगा, और वाई से पहले अगर वॉविल है तो वाई नहीं हटेगा। ठीक है, यहां हम लिख लेते हैं वाई से पहले कॉन्सोनेंट तो क्या लगेगा? IES, और वाई से पहले वॉविल है अगर तो क्या लगेगा? S। क्लियर। आप देखो वाई से पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट है ना, वाई से पहले D, वाई से पहले P, वाई से पहले D, तो यहाँ पर क्या लगेगा हमारा? BODIES बॉडीज, COPIES कॉपीज, LADIES लेडीज। क्लियर। अब यहाँ पर देखो वॉविल है E, यहाँ पर वॉविल है O, यहाँ पर वॉविल है A,
तो यहाँ पर वॉवल है इसलिए यहाँ पर ये वाई नहीं हटेगा, ओनली एस लग जाएगा। प्लीज और कीज। क्लियर? तो इस तरीके से जितने मैंने आपको चेंज द नंबर दिए और जेंडर दिए वो आपको लर्न करनी है। इसके बाद कल जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस की डेफिनेशन दी थी। सेंटेंस क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर? अब हम नाउन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउन हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है ना? किसी भी पर्सन का नेम, एनिमल का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम। ये ओनली इतनी डेफिनेशन आप सेकंड क्लास तक पढ़ते आए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको डेफिनेशन के साथ साथ इनके नेम विद स्पेलिंग आपको लर्न करने हैं। ठीक है? एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन जहां पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या वस्तु का नाम होता है, किसी जगह का मेन नाम हो। ठीक है? समझ में आया ना? किसी का भी मेन नाम हो, जैसे रेड फोर्ट है, दिल्ली है, अशोक है, रामायण है, ये पर्टिकुलर एक विशेष का नाम है। ऐसे ही नाम अलग और नहीं हो सकते हैं सेम। ठीक है ना? अब नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। ये होता है जातिवाचक संज्ञा, जिससे हमें पूरी जाति का बोध होता है। लाइक हमने लिखा द डॉग, तो डॉग में पूरी जाति आ गई डॉग की, है ना? अब यहाँ पे लिखा है द बॉयज, तो बॉयज में सभी बॉय को हम बॉयज बॉय ही बोलेंगे ना, है ना? लेकिन अगर पर्टिकुलर उनका नाम लेंगे तो नाम हमारा पहुंच जाएगा प्रॉपर नाउन में। क्लियर? अब जैसे हमने कहा, ठीक है, अब एनिमल, तो एनिमल में सारे ही एनिमल आ गए। ठीक है ना? क्लियर? मैन, तो मैन में सभी है। तो जहां पर वो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं वो हमारा कौन सा होता है? कॉमन नाउन। उसके बाद में है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है समुदाय वाचक, मीन्स जहां पर ग्रुप होता है किसी चीज का, जहां पर एक से ज्यादा चीज होती है। जैसे ये चाबी है, अब एक ही कीरिंग में कितनी सारी चाबी है, तो चाबियों का बंच है ये पूरा, है ना? यहाँ पे ये ग्रुप है सभी चिल्ड्रंस का, तो जहां पर इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम कौन से नाउन हमारा यूज हो रहा है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना? अब जैसे भेड़ों का फ्लॉक, जो भेड़ों का ग्रुप होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है? अब चाबियों का गुच्छा होता है उसको बंच बोलते हैं। इस तरीके से जहां पर एक से ज्यादा इकट्ठे, जैसे आर्मी है तो आर्मी में सभी आर्मी के लोग आ गए। क्लास कोई एक बच्चे से तो बनती नहीं है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो क्लास भी हमारी किस में होगी? कलेक्टिव नाउन में। ठीक है? अब नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है लाइक जिस चीज से कोई चीज बनी, मीन्स द्रव्यवाचक कोई पदार्थ। जैसे कि द स्कूटर इज मेड ऑफ आयरन। स्कूटर जो है वो किससे बना है? आयरन से। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल किससे बनी है? वुड से। तो जिस चीज से हमारी जो चीज बनी है, मीन्स मटेरियल, क्या मटेरियल यूज हुआ है? समझ में आ गया ना? द ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर हमारा क्या हो गया? मटेरियल हो गया। क्लियर? ठीक है ना? अब इसमें ये भी आते हैं हमारे मिल्क, हनी, वाटर, ये भी हमारे इसी के हैं। व्हीट, शुगर, ये लिक्विड हो गए ना, ये भी हमारा मटेरियल है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में फीलिंग्स जो होती हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? जैसे कोई भी क्वालिटी होती है किसी की, ठीक, किस डिसक्वालिटी होती है, कुछ भी समझ में, तो वो हमारा किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है? तो ये नाउन आप पढ़ चुके हो। आप अपनी जो कॉपी में मैंने नाउन का टॉपिक करा रखा है उसमें एक एक के बारे में मैंने लिखवा रखा है, आप एक बार उसे रीड करेंगे अच्छे से। और मेन थिंग इज आप इनकी डेफिनेशन के साथ इनकी नेम लर्न करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।